सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 71वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम देख रहे हैं और इसमें 67वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। महाभूतों में कौन कौन से गुण होते हैं, एक विचार का विषय चल रहा है। पूर्व पक्षी और सिद्धांती अलग अलग दृष्टि से अपनी बात को रख रहे हैं और उसी के साथ साथ पूर्व पक्षी ने यह भी कह दिया कि यदि महाभूतों में अनेक गुण होते हैं तो उन महाभूतों से बनने वाली इंद्रियों से उतने अधिक गुणों का ग्रहण क्यों नहीं होता है। तो उसी विषय में और आगे चर्चा चलेगी। पीछे में से किसी को कुछ पूछना है? एक पीछे निकालिए 352 पृष्ठ, सूत्र संख्या 52। इंद्रियां एक हैं या अनेक हैं, इसमें संदेह पैदा हुआ। तो संदेह क्यों पैदा हुआ उसका कारण 52वें सूत्र में बताया। स्थान अन्यत्वे नानात्वात्, भिन्न भिन्न स्थानों के होने पर। कौन है भिन्न भिन्न स्थानों पर? वस्तुएं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के, या ध्यान करेंगे, भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न स्थानों पर देखे जाने से, स्थान की भिन्नता होने से उनमें नानात्व होता है, यानी वो वस्तुएं भिन्न भिन्न। वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं इसका पता कैसे लगता है हमारे को? क्योंकि उनके स्थान भिन्न हैं। द्रव्यों की भिन्नता ये तो ज्ञेय है, हमारा साध्य है कि द्रव्यों की भिन्नता होती है, नानात्व होता है उनमें। और उसमें हेतु क्या प्रस्तुत किया? उनके स्थान के भिन्न भिन्न होने पर, होने से। ठीक है, क्योंकि ये वस्तु अलग है तो ये अलग स्थान पर है, ये वस्तु अलग है, ये अलग स्थान पर देखी जाती है। एक तो ऐसा हमारे को दिखाई देता है, संदेह का कारण मतलब एक तो ऐसा दिखाई देता ही है, हमारे को होता ही है। दूसरा इन्होंने कहा अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी जो कि एक ही है। सिद्धांत पक्ष में अवयवी होता है और एक ही होता है। उस अवयवी के भी अलग अलग स्थान देखे जाने से, पहले वाले में था द्रव्य अनेक हैं और द्रव्य अनेक होने से उनके स्थान भी भिन्न हैं, और इससे नानात्व को हम वहां देख रहे थे। नानात्व एक गुण या धर्म है जो कि वहां पर सिद्ध करना है। नानात्व में ही संदेह है, एकत्व है या नानात्व है। लेकिन अवयवी तो एक है, किंतु उसके अनेक अवयव अलग अलग स्थानों पर देखे जाते हैं। जैसे कि पेड़ है, उसकी जड़, तना, पत्ते। जैसे कि एक भवन है, जैसे कि एक शहर है, अजमेर शहर है, उसके अनेक अवयव भिन्न भिन्न स्थानों पर देखे जा रहे हैं। तो ये अजमेर शहर एक है या अनेक है, ऐसा हो सकता है। तो एक में भी स्थान के भेद से
स्थान का नानात्व देखा जाता है। एक में भी स्थान का नानात्व देखा जाता है और अनेक में तो स्थान का नानात्व होता ही है। अनेक में स्थान का नानात्व होता है, स्थान की भिन्नता होती है। एक में भी स्थान की भिन्नता होती है। तो स्थान की भिन्नता होने से नानात्व होता है। तो स्थान की भिन्नता, स्थान की जो भिन्नता है, नानात्व है या एकत्व है, ये तो साध्य कोटि में है, क्योंकि दोनों तरह से देखा जाता है। अब इंद्रियां संशय का विषय बनी हुई है कि इंद्रियों में जो नानात्व दिखाई दे रहा है, इंद्रियों में जो नानात्व दिखाई दे रहा है, वह नानात्व इंद्रियों के एक होते हुए है अथवा इंद्रियों के अनेक होते हुए। ठीक है, तो इंद्रियों को एक बार हटाइए। अन्य जगह पे दो तरह से देखा जाता है। नानात्व धर्म अनेक द्रव्यों में भी देखा जाता है और नानात्व धर्म एक द्रव्य में भी देखा जाता है। उसको आप नाना स्थान भी कह सकते हैं या तो नाना, क्योंकि नाना स्थान होते ही नानात्व भी आ जाएगा। तो इसमें उस समय मैंने कहा था उपलब्धि की अव्यवस्था से। तो उपलब्धि की अव्यवस्था से न करके इसको, उपलब्धि की अव्यवस्था में क्या होता है, वस्तु है, उपलब्ध हो रही है, और वस्तु नहीं है तो भी उपलब्ध हो रही है। ठीक है, तो यहाँ केवल उपलब्धि की बात नहीं है, वस्तु तो इसमें वस्तुएं अलग अलग हैं, वस्तुएं अलग अलग हैं। एक जगह अनेक वस्तुएं हैं और एक जगह एक वस्तु यानी एक अवयवी है। और नानात्व ये जो धर्म है ये दोनों में देखा जा रहा है। ये समान धर्म दो में देखा जा रहा है। नानात्व ये जो धर्म है, या तो भिन्न भिन्न स्थान पर मिलना, अनेक स्थान, स्थान का अन्यत्व और नानात्व, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बाकी अंत में तो नानात्व है। तो नानात्व अनेकों में भी देखा जा रहा है, अनेक द्रव्यों में, और एक में भी नानात्व देखा जाता है। यानी नानात्व ये जो धर्म है ये समान है दोनों में। इसलिए संदेह हो रहा है कि ये जो इंद्रियों में जो नानात्व है वो अनेक होते हुए नानात्व है अथवा एक होते हुए भी नानात्व है। ठीक है, तो संदेह में वैसे तो अलग अलग दृष्टियों से देख सकते हैं। तो यहां पर मेरे को अभी ये समझ में आ रहा है कि नानात्व ये धर्म, जैसे कि वहां पर स्थाणु और पुरुष की बात थी, स्थाणु अलग था, पुरुष स्वतंत्र, हम उनको जानते हैं। सीधे सीधे जो का तो नहीं घटेगा ये भी, क्योंकि स्थाणु और पुरुष के बिल्कुल अलग अलग धर्म हम जानते हैं शुरू में ही। लेकिन अभी हमें आरोह और परिणाह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा आरोह और परिणाह स्थाणु में भी होता है और पुरुष में भी होता है। इसलिए हमें संदेह हो रहा है कि ये जो आरोह परिणाह है ये स्थाणु का है या पुरुष का है। तो यहाँ स्थाणु है या पुरुष है, ये संदेह हो रहा है, क्योंकि समान आरोह और परिणाह ये संदेह का कारण बन रहा है, बहुत जगह देखा जाता है। ऐसे ही नानात्व यहाँ संदेह का कारण बन रहा है कि नानात्व जहां पर देखा जाता है वहां अनेक द्रव्य भी होते हैं और वहां पर एक अवयवी भी होता है, उसमें भी नानात्व देखा जा सकता है। तो ये दो तरह से देखा जाता है लोक में। अब यहां पर इंद्रियों के संदर्भ में संदेह पैदा हो रहा है कि ये जो धर्म है ये इसके कारण से है या उसके कारण से है। ठीक है, तो इसको उस तरह से देख लीजिए। इसको दूसरे ढंग से जब देखते हैं उपलब्धि की अव्यवस्था से, तो थोड़ा दूसरे ढंग से चाहें तो देख सकते हैं कि होते हुए भी होते हुए मिल रहा है और न होते हुए भी मिल रहा है। उपलब्धि की अव्यवस्था से अगर इसको हम देखना चाहें तो वो किस तरह से होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था में क्या है, है?
होते हुए भी उपलब्ध हो रहा है और न होते हुए भी उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, जल है और हमें उपलब्ध हो रहा है, और जल नहीं है मृग मरीचिका में तो भी हमें उपलब्ध हो रहा है। ये उपलब्धि की अव्यवस्था हुई। तो थोड़ा सा समानता देखते हुए कि ये जो नानात्व है, नानात्व के होते हुए, भिन्न भिन्न के होते हुए भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है। अलग अलग वस्तुएं हैं, भिन्न भिन्न ही हैं और भिन्न भिन्न ही दिखाई दे रही हैं। और दूसरी जगह पर एक होते हुए अवयवी एक है, यानी दूसरे शब्दों में कहो कि जहां भिन्न भिन्न नहीं है वहां भी नानात्व दिखाई दे रहा है। नानात्व है और हमें दिखाई दे रहा है, और नानात्व नहीं है फिर भी हमें नानात्व दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से यूं करेंगे तो इसको उपलब्धि की अव्यवस्था से देख सकते हैं। यद्यपि ये द्रव्य के धर्म के बारे में है, ये द्रव्य के बारे में नहीं है। वहां पर जैसे कि जल का होना ना होना, जल है या नहीं है फिर भी उपलब्ध हो रहा है, तो वहां सीधे सीधे द्रव्य होना मतलब सीधा द्रव्य को लेकर के है। लेकिन धर्म की दृष्टि से देखना चाहे तो होना भी, दिखना भी एक उसका धर्म है। जल दिखाई दे रहा है, होते हुए जल दिखाई दे रहा है, और जल ना होते हुए भी दिखाई दे रहा है। होना भी अपने आप में एक धर्म है, सत्ता भी एक धर्म है। तो उसको अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो थोड़ी संगति यूं लगा सकते हैं, नहीं तो इसको हम समान धर्म देखे जाने से उस तरह भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 371, 68वें सूत्र की भूमिका। प्रसंग वही है, इंद्रियों के द्वारा कितने गुणों का ज्ञान होता है। मूलभूत बात थी कि महाभूतों में कितने गुण होते हैं, और फिर उसको साथ में ये ले लिया कि यदि महाभूतों में अनेक गुण होते हैं तो उन महाभूतों से बनी हुई इंद्रियों से भी अनेक गुणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन चूंकि अनेक गुणों का ज्ञान नहीं होता एक एक इंद्रिय से, इसलिए इससे पता लगता है कि भूत एक एक गुण वाले ही हैं। ये उसने युक्ति दी थी, तर्क किया था। तो उसी को आगे कह रहे हैं यहां पर, तदेव न्याय विरुद्धम प्रवादम प्रतिषिध्य। उसी न्याय से विरुद्ध, युक्ति से विरुद्ध प्रवाद को, कथन को निषेध करके, न सर्वगुणानुपलब्धे है इति चोदितम समाधीयते। तो पहले तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका प्रतिषेध किया, खंडन किया। अब जो 64वां सूत्र था, ये न पूर्व पक्षी ने कहा था कि आपका कथन ठीक नहीं है, जो अलग अलग 2, 3, 4 ऐसे जो गुण बताए थे वो ठीक नहीं है। तो सर्व गुण अनुपलब्ध, ये हेतु था कि इंद्रियों के द्वारा सारे, यानी 4, 3, 2, इन सारे यानी अधिक गुणों के न देखे जाने से सर्व गुण अनुपलब्ध, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, इसका समाधान आगे कर रहे हैं। तो 68वां सूत्र है सिद्धांति का, पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात तत्त प्रधानम। पहले पहले वाले गुण के उत्कर्ष होने से, उभार से उसकी प्रधानता होती है, प्रधानता कही जाती है, प्रधानता मानी जाती है। तो पूर्व पूर्व गुण कैसे लेंगे? यहां पर गुणों का क्रम जैसे बताया था, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये क्रम था। इसमें सबसे पहला गंध है। तो पृथ्वी के जब 4 गुण लिए तो पृथ्वी के 4 गुणों में गंध, रस, रूप और स्पर्श था। इनमें सबसे पहला कौन है? गंध है। तो इसको ले लेंगे कि पूर्व गुण के उत्कर्ष से, उसका वहां उत्कर्ष होता है, प्रकटीकरण अधिक होता है, इससे उसकी प्रधानता है यहां पर। अब जब जल से संबंधित लेंगे तो 3 गुणों को लिया था हमने, रस, रूप और स्पर्श। अब इन 3 में पूर्व गुण कौन सा है? रस है। तो इसका उत्कर्ष होने से इसकी प्रधानता है। ऐसा ही अग्नि में रूप और स्पर्श था, इसमें पूर्व वाला हुआ रूप, इसकी प्रधानता है। तो पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात तत्त प्रधानम, खोल रहे हैं भाष्यकार इसको, तस्मात न सर्वगुणोपलब्धि ग्रहणादीनाम, पूर्ण विराम ले लीजिए यहां। पूर्व पक्षी ने पूछा था, प्रश्न आक्षेप किया था, न सर्वगुण अनुपलब्ध है, सब गुणों की अनुपलब्धि नहीं होती है। यदि सारे गुण होते तो सारे गुणों की उपलब्धि होनी चाहिए।
तो सिद्धांती ये कहना चाह रहा है कि इन भूतों में अनेक गुण तो हैं, लेकिन फिर भी अनेक गुणों की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण बता रहा है ये। तो क्या तस्मात, इस कारण से न सर्व गुणोपलब्धि ग्रहण आदि नाम, ग्रहण आदियों के सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। इंद्रियों के द्वारा सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। खोल रहे हैं आगे, वार्तिक है, पूर्वम पूर्वम गंधादेर गुण से उत्कर्षात, सूत्र को खोल रहे हैं कि पहले पहले वाले गंधादि गुण के उत्कर्ष से तत्त प्रधानम वह प्रधान होता है। यद्यपि सूत्र ही है ये, लेकिन पूर्वम पूर्वम पूर्व पूर्व गुणोत्कर्षात जो कहा, इसको खोल दिया पूर्वम पूर्वम गंधाधेर गुण से उत्कर्षात, एक इतने भाग को खोल दिया है। तब इसमें जो प्रधानता शब्द आया है, प्रधानता, तो उसने पूछा कि का प्रधानता, प्रधानता का क्या मतलब है यहां पर। विषय ग्राहकत्वम, इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण करवाया जाना, ग्राहकत्व। इंद्रियां विषय की ग्राहक हैं, ग्राहिकाएं, ग्रहण करती हैं। तो विषय का जो ग्राहकत्व है यही प्रधानता है। जिस गुण का उत्कर्ष होता है उसकी प्रधानता होती है। इसका मतलब हुआ जिस गुण का उत्कर्ष होता है उस गुण को वो इंद्रिय ग्रहण कराती है, ग्रहण करती है या ग्रहण कराती है। तो विषय की ग्राहकता, प्रधानता का मतलब है विषय की ग्राहकता। सूत्रकार अपना तात्पर्य, सूत्र में इस शब्द का क्या मतलब है उसको भाष्यकार खोल रहा है। तो का प्रधानता विषय ग्राहकत्वम। दूसरा उसमें था गुणोत्कर्ष, तो पूछा को गुणोत्कर्ष, गुणोत्कर्ष से आपका क्या मतलब है। तो अभिव्यक्तो समर्थत्वम, अभिव्यक्ति करने में जो समर्थता है, सामर्थ्य है, वो उसमें प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, ये उसका उत्कर्ष है। जब अभिव्यक्ति से प्रकट नहीं होता है, अभिव्यक्ति में नहीं आता है, तो उसको उत्कर्ष नहीं कहा जाता, उसको अभिभाव कहलाएगा। दबा हुआ है वो, अनुत्कर्ष है। उत्कर्ष मतलब उभरा हुआ, अभिव्यक्त है, उभरा हुआ है, उद्भूत है। और जो दबा हुआ है उसको कहेंगे अनुद्भूत है, उसी को कहेंगे इसका अनुत्कर्ष है, अभी उभरा हुआ नहीं है तो सही, उभरा हुआ नहीं है। तो को गुणोत्कर्ष अभिव्यक्तो समर्थत्वम। आगे इसको खोल रहे हैं, यथा बाह्यानाम पार्थिवाप्य तेजसानाम द्रव्याणाम, उदाहरण देके बता रहे हैं। मुख्य विषय तो इंद्रियों का था कि इंद्रियों से सबका ग्रहण क्यों नहीं होता है, तो उसको समझाने के लिए बाहर के भूतों का उदाहरण दे रहे हैं। यथा, जिस प्रकार से बाह्यानाम पार्थिवाप्य तेजसानाम, पृथ्वी जल और अग्नि से बने हुए जो द्रव्य हैं बाहर, तेजसानाम द्रव्यानाम, उनका चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम, जो कि यथाक्रम यथासंख्य 4 गुण वाले, 3 गुण वाले और 2 गुण वाले हैं, मान करके कथन कर रहे हैं। ऐसा होते हुए भी न सर्वगुण व्यंजकत्वम अल्प विराम, इनका सब गुणों का प्रकटीकरण होना नहीं होता है। यद्यपि ये 4 3 2 गुण वाले हैं, लेकिन इनमें सब गुणों का प्रकटीकरण व्यंजकत्व नहीं होता है। गंध रस रूपोत्कर्षातु यथाक्रमम गंध रस रूप व्यंजकत्वम, जब इनमें गंध रस और रूप का उत्कर्ष होता है, गुण का उत्कर्ष होता है, अभिव्यक्ति होती है, तो यथाक्रम गंध रस रूप का व्यंजकत्व होता है, वो प्रकट होते हैं। जब वो उत्कर्ष होता है तो वो प्रकट के रूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार एवं घ्राण रसन चक्षुषाम, घ्राण रसना और चक्षु, इन्हीं का इन्हीं पे संदेह है, क्योंकि वायु या स्पर्शेंद्रिय हो तो एक एक गुण वाली है ही, और शब्द वो भी आकाश, श्रोत्र वो भी एक ही है, तो इसलिए 3 का है। तो घ्राण रसन चक्षुषाम, ये इंद्रियों के लिए कह रहे हैं। चतुर्गुण त्रिगुण द्विगुणानाम, ये भी 4 3 2 गुण वाली हैं, क्योंकि जिन महाभूतों से ये बनी है तो इनमें भी इतने ही 4 3 2 गुण होने चाहिए, तो इन गुण वाली हैं, ये भी मान रहा है सिद्धांति। लेकिन फिर भी न सर्वगुण ग्राहकत्वम, सब गुणों की ग्राहकता नहीं होती है, सब गुणों को ये ग्रहण नहीं करा पाते हैं। तो जो महाभूत, वहां जिस महाभूत से ये बने हैं, उस महाभूत में जिस गुण का उत्कर्ष होता है, वो इंद्रियां उसी गुण का ग्रहण करवाती हैं, इसलिए सबसे सबका ग्रहण नहीं होता है। न सर्वगुण ग्राहकत्वम, तो गंध रस रूपोत्कर्षातु यथाक्रमम गंध रस रूप ग्राहकत्वम, इंद्रियों में गंध रस रूप का उत्कर्ष होने से यथाक्रम इनमें
गंध रस रूप का ग्राहकत्व होता है, ये इसी इसी को जनाती है, बाकी को नहीं जनाती है। तस्मात घ्राणादिभिर न सर्वेशम गुणानाम उपलब्धि रहती, इसलिए घ्राण आदि से सब गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। जो पूर्व पक्षी का आक्षेप था न सर्वगुणान उपलब्ध है, तो सर्व गुणों की उपलब्धि, इसका मतलब है 3, 2, 1 जो अतिरिक्त गुण है उनकी उपलब्धि क्यों नहीं होती है, उसको अपने ढंग से इन्होंने ये युक्ति से प्रस्तुत किया है। अब इसके साथ साथ एक बात पीछे छुपी हुई हमें ये लगती है कि मानते हैं कि महाभूत जिस गुण वाला है उसी से बनी इंद्रिय उसी गुण को ग्रहण कराती है। अलग अलग महाभूतों से अलग अलग इंद्रियां बनी हैं, भौतिक इंद्रियां जब मानी जाती हैं गोलक, तो जिस जिस गुण वाले भूत हैं उसी उसी गुण वाली इंद्रियां उसको ग्रहण करती हैं, उसी गुण को ग्रहण करती हैं। ये एक हमारे को सामान्य रूप से समझ में आता है और उसी आधार पे पूर्व पक्षी ने खंडन किया था। लेकिन सिद्धांति ने कहा नहीं, ये कारण नहीं है, हम तो यहाँ तो उत्कर्ष और प्रधानता के आधार पे ये होता है। इसलिए सिद्धांति का मत क्या बनेगा, सिद्धांति का ये मत नहीं बनेगा कि जिस जिस गुण वाला महाभूत होता है उस गुण को ग्रहण करने वाली उससे निर्मित इंद्रिय होनी चाहिए। जिस जिस गुण वाला महाभूत होगा तो उस महाभूत से बनी हुई इंद्रिय उन गुणों को ग्रहण करवाने वाली होगी। ये नियम नहीं मान रहा है सिद्धांति, लेकिन प्रतीति ऐसी हो रही थी कि ऐसा वो मान रहा है। तो उसके स्पष्टीकरण के लिए सिद्धांति आगे कह रहा है, यस्तु प्रतिजानीते, जो ऐसा मानता है, प्रतिज्ञा करता है, स्वीकार करता है, गंध गुणत्वात् घ्राणम गंधस्य ग्राहकम अल्प विराम, गंध गुण वाली होने से घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण कराती है, ऐसा जो मानते हैं। एवं रसादिशु अपीति, ऐसा ही रसना आदि इंद्रियों में भी समझना चाहिए। तो बोले तस्य यथा गुण योगम घ्राणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्यते, उसके मत में। यस्तु का मतलब है जो ऐसा मानता है, सिद्धांति ऐसा नहीं मानता है। वाक्य तो ये सिद्धांति बोल रहा है, लेकिन ये पूर्व पक्षी के लिए भी नहीं कह रहा है, किसी अन्य के लिए। पूर्व पक्षी को कह रहा है कि जो ऐसा मानता है उसके मत में ये दोष आएगा, मेरे मत में नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं। घ्राणेन्द्रिय गंध का ही ग्रहण क्यों कराती है, क्योंकि उसमें गंध गुण होती है, क्योंकि वो पृथ्वी महाभूत से बना है। ऐसा जो मानते हैं उनके मत में ये दोष आएगा, मेरे मत में तो ये नहीं है। उनके मत में क्या दोष आएगा कि यस्य तस्य यथा गुण योगम घ्राणादिभिर गुण ग्रहणम प्रसज्यते, उसके यथा गुण का योग, जैसे जैसे गुण का योग होगा महाभूत में, जैसे जैसे का होगा, मतलब इस एक एक से अतिरिक्त यहां पर लेना होगा, अन्य का 3, 2, 1 जो अतिरिक्त हो रहे हैं, उनके योग से घ्राणादियों से भी उन गुणों का, अन्य गुणों का ग्रहण प्रसक्त होगा। बोले मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जिस महाभूत से जो इंद्रिय बनी है उस महाभूत में जो जो गुण है उन गुणों का ज्ञान वो इंद्रिय करवाएगी, मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं। जो ऐसा मानता हो उसके मत में ये दोष आएगा जो आपने दिखाया था कि सब विषयों का तो ग्रहण हो ही नहीं पा रहा है। बोले मैं तो ऐसा मानता ही नहीं हूं। आगे किम कृतम पुनर्व्यवस्थानम, बोले फिर ये व्यवस्था किस आधार पर है कि किंचित पार्थिवम इंद्रियम न सर्वाणी, कि कोई इंद्रिय तो पार्थिव है, पृथ्वी गुण की प्रधानता वाली है, पृथ्वी द्रव्य की प्रधानता वाली है। न सर्वाणी इंद्रियाणी, सारी इंद्रियां पार्थिव नहीं है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली या तो पार्थिव। और कानिचित आप्य तेजस वायव्यानी इंद्रियाणी न सर्वाणी थी, और कोई इंद्रियां आप्य है लेकिन सारी आप्य नहीं है, कोई तेजस है तो सारी तेजस नहीं है, और कोई वायव्य है तो सारी वायव्य नहीं है। ऐसा ही सब में लगा लेना, 4 के लिए है। आकाश और श्रोत्र को तो ये एक तरफ कर देते हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? सभी इंद्रियां पार्थिव क्यों नहीं हो गई, सभी इंद्रियां आप्य क्यों नहीं हो गई, सभी इंद्रियां तेजस क्यों नहीं हो गई, और सभी इंद्रियां वायव्य क्यों नहीं हो गई? ऐसा किस आधार पर हुआ? तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, तद व्यवस्थानम तो भूयस्त्वात्, ये जो व्यवस्था है ये भूयस्त्व के कारण, अधिकता के कारण से। यद्यपि सब में सब मिलेंगे, संसर्ग होगा, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये अधिकता के कारण से है।
और ये अधिकता कैसे आई है उसको आगे बता रहे हैं भाष्यकार। अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य प्रविभक्तस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुष संस्कारकारी तो भूयस्त्वम। अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, निर्वृत्ति का मतलब है सिद्धि। प्रयोजन की सिद्धि में जो समर्थ है, अर्थ निर्वृत्ति समर्थस्य, ऐसे उसकी, किसकी, तो आगे द्रव्य से लिखा हुआ है, द्रव्य की, प्रयोजन को सिद्ध करने में जो समर्थ है ऐसे द्रव्य की। और कैसा है वो, प्रविभक्त से, जो कि अलग अलग है, द्रव्य हैं वो अलग अलग हैं, ये द्रव्य अलग, ये द्रव्य अलग, ये द्रव्य अलग, और वो किसी प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ भी है, अपनी अपनी सामर्थ्य है अलग अलग द्रव्य की। तो अलग अलग रहते हुए अलग अलग प्रयोजन की सिद्धि में जो समर्थ द्रव्य है उसका पुरुष संस्कार कारितो संसर्ग, उसका जब इनसे संसर्ग होता है, संयोग होता है, किसके कारण से होता है, पुरुष के संस्कार से किया गया संसर्ग होता है। ये संयोग क्यों होगा, पुरुष के संस्कार के कारण से होगा। पुरुष मतलब तो आत्मा, संस्कार मतलब उसके अपने कर्माशय, पाप पुण्य, उसके से किया हुआ ये संसर्ग होता है। क्योंकि पुरुष के प्रयोजन के लिए ही ये इंद्रियां बनी हैं या द्रव्य बने हैं। भिन्न भिन्न द्रव्यों में भिन्न भिन्न तत्वों की प्रधानता क्यों होती है, क्योंकि उनसे भिन्न भिन्न प्रयोजन सिद्ध होने हैं, किसके, जीवात्मा के, और जीवात्मा के अपने कर्म हैं, इसलिए ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न द्रव्य और भिन्न भिन्न इंद्रियां बनी हैं। तो पुरुषों के आत्मा के संस्कार से किया हुआ जो संसर्ग है, द्रव्यों का जो संसर्ग है, वो भूयस्त्व है, उसकी अधिकता है। क्यों इसमें ऐसा हो गया, प्रश्न ये था ना कि क्यों सारी इंद्रियां पार्थिव नहीं हो गई, क्यों सारी इंद्रियां आप्य नहीं हो गई, तो बोले कि इनके प्रयोजन अलग अलग हैं, प्रयोजनों को अलग अलग प्रयोजनों की सिद्धि होती है, और अलग अलग प्रयोजनों की सिद्धि के आधार पर ये किए जाते हैं। और प्रयोजन की सिद्धि क्यों, क्योंकि पुरुष के अपने अलग अलग कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार इनको अलग अलग प्रयोजनों की सिद्धि करवानी है, तो कर्म के कारण से ये अलग अलग होते हैं। आगे दृष्टो ही प्रकर्षे भूयस्व शब्द, जब प्रकर्ष होता है, उत्कर्ष होता है, उसमें भूयस्व शब्द का प्रयोग देखा जाता है, अधिकता कही जाती है। प्रकृष्टो यथा विषयो भूयान इति उच्यते, जैसे कि कोई प्रकृष्ट विषय हो, अधिकता हो, तो उसको भूयान इस नाम से कहा जाता है। भूयान को विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं। जो प्रकृष्ट विषय होता है उसको अधिक है ये कहा जाता है, उभरा हुआ होता है तो कहते हैं ये अधिक है। यथा, जैसे कि इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, यथा पृथक अर्थ क्रिया समर्थानि पुरुष संस्कार वशाद विष औषधि मणि प्रभृतिनी द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते। कुछ द्रव्य और हैं जैसे कि विष, औषधि, मणि आदि। विष बहुत तीव्र होते हैं, गुण की प्रधानता होती है, इसलिए एकदम प्रभाव डालते हैं। औषधि, अन्न आदि जो सामान्य प्रभाव डालते हैं, न तो एकदम अधिक खराब डालते हैं, न एकदम अच्छा डालते हैं, सामान्य गुण वाले होते हैं। विष आदि एकदम तेज डालते हैं, तीव्रता होती है गुण का। तो विष, औषधि और मणि, मणि आदि जो रत्न आदि होते हैं, उनका भी अपना प्रभाव होता है। ये जो द्रव्य हैं ये पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी, अलग अलग प्रयोजनों को करने की सामर्थ्य रखते हैं। विष भी अलग अलग है, औषधियां भी अलग अलग हैं, ये सब अलग अलग प्रयोजनों को करने की सामर्थ्य वाले होते हैं। तो पृथक अर्थ क्रिया समर्थानी, और ये किस आधार पे होते हैं, पुरुष संस्कार वशात, पुरुषों के आत्माओं के कर्मों के कारण से। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक वासना रूप संस्कार, एक धर्माधर्म रूप संस्कार। तो यह संस्कार का मतलब धर्माधर्म रूप संस्कार लेंगे, या तो दोनों का भी ग्रहण कर सकते हैं कि वासना रूप संस्कार, और जैसे जैसे हमारे संस्कार कर्माशय होते हैं उसके अनुसार ये होता है। तो मन, विष, औषधि, मणि प्रभृतिनी द्रव्याणि निर्वर्त्यन्ते, ये उत्पन्न होते हैं। अल्प विराम, न सर्वम सर्वार्थम अल्प विराम, ये सारी की सारी सब प्रयोजनों को पूरा करने वाली नहीं होती हैं वस्तुएं। विष, औषधि, मणि आदि सब वस्तुएं सब प्रयोजनों को सिद्ध नहीं करती हैं, विशिष्ट वस्तु विशिष्ट प्रयोजन को ही पूरा करती हैं। एवं पृथक विषय ग्रहण समर्थानी घ्राणादीनि निर्वर्त्यन्ते,
इसी प्रकार से जो घ्राणा आदि इंद्रियां हैं ये अलग अलग विषयों को ग्रहण करने में समर्थ उत्पन्न होती हैं। अन्य वस्तुएं भी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होती हैं, ऐसे ही इंद्रियां भी अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग होती हैं। न सर्व विषय ग्रहण समर्थानी थी, ये इंद्रियां घ्राणादि इंद्रियां सब विषयों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होती हैं। पुरुष के प्रयोजन के लिए ऐसे ही इनको बनाया गया है। यहां तक इन्होंने उसका जो आक्षेप था उसका समाधान कर दिया। हाँ ओम, यहाँ जो विष औषधि और मणि आदि का कहा कि पुरुष के संस्कार के कारण वो बनते उस प्रकार पृथक अर्थ क्रिया वाले, तो यहाँ कर्माशय को कारण क्यों मान रहे? सीधा पुरुष का प्रयोजन ही मान ले कि पुरुष के प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए इसी तरह के पदार्थ बने हैं। पुरुष के प्रयोजन को तो मानना ही है यहाँ पर, लेकिन पुरुष के प्रयोजन के आधार पर सबके लिए वो एक जैसे नहीं होते। पुरुष का प्रयोजन भी ऐसे पुरुष ने कुछ नहीं किया और उसके प्रयोजन के लिए हो ये नहीं माना जाएगा। उसके कर्मानुसार प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अलग अलग शरीर, अलग अलग इंद्रियां, वो अलग अलग द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे और जो घास को खाते हैं वो भी सब जने सबको नहीं खाते, कुछ अलग अलग को अलग अलग खाते हैं। उनके अपने अपने कर्माशय के अनुसार अलग अलग प्रयोजन बना रखे हैं, अलग अलग चीजें उनके लिए उपयोगी होती हैं। इसको कर्माशय से जोड़ते हुए प्रयोजन के साथ जोड़ा गया है। चाहते तो सब जने सब चीजें हैं, लेकिन सबके पास में सब चीजें नहीं होती हैं, उसमें भेद होता है। वो भेद का कारण क्या है? अपने अपने कर्माशय हैं। जो जन्म से प्रकृति से परमात्मा से सीधे आई हैं उनमें ये घटेगा, या बीच में भी जहां पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है मनुष्य आदि का, वहां पर वो माना जाएगा कर्मावशात। तो यहां तक बात हो गई, लेकिन अब इस पर पूर्व पक्षी एक प्रश्न और खड़ा करता है कि ये विशेष इंद्रियां विशेष विशेष विषय का ग्रहण करवाती है, ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन ये इंद्रियां इन महाभूतों से बनी हैं, तो इन महाभूतों के गुण भी इनमें हैं। तो ये इंद्रियां अपने में स्थित गुण का ज्ञान क्यों नहीं करवाती? घ्राणेन्द्रिय अन्य गंधों का ग्रहण करती है, लेकिन घ्राणेन्द्रिय जिस पृथ्वी महाभूत से बनी है उसकी गंध का ग्रहण करवाती है क्या? नहीं कराती। इस तरह से कहना चाह रहे हैं, त्वचा अन्य वस्तुओं का स्पर्श ग्रहण कराती है, लेकिन त्वचा अपने स्पर्श का ग्रहण नहीं कराती। ये दूसरी जगह लोगे तो ऐसा नहीं देखना, यूं तो ये त्वचा दूसरी त्वचा का ग्रहण, लेकिन ये जो त्वचा है अपने आप में ये अपने स्पर्श का ग्रहण नहीं कराती है। ऐसे ही नेत्र अन्य वस्तुओं को दिखाते हैं, लेकिन नेत्र अपने आप को नहीं दिखाते, अपने रूप का ग्रहण नहीं कराते। उस दृष्टि से ये प्रश्न कर रहा है कि स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणी, इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करती, यानी जानती नहीं है। अलग अलग इंद्रियां अपने अपने गुण को नहीं जानती। जिह्वा है, रसनेन्द्रिय है, वो अन्य वस्तुओं के रस का तो ग्रहण कराती है, लेकिन अपने रस का ग्रहण नहीं कराती। इसके अपने रस का ग्रहण नहीं कराती। लेकिन चिकित्सक पूछते हैं ना कि आपकी जीभ का स्वाद कैसा है? उसी का अपना स्वाद है ना, कोई जीभ का स्वाद मीठा है, कड़वा है, खारा है, बिना रस का है। तो जीभ का अपना भी स्वाद होता है ना, कुछ खाया थोड़ा है। वो हम गौण प्रयोग करते हैं, लेकिन जीभ के ऊपर कुछ कुछ चीजें जो आ जाती हैं उनके कारण से उस तरह का रस हमारे को प्रतीत हो। वहां भी दूसरी ही वस्तु का रस वास्तव में है। रसनेन्द्रिय का अपना रस कुछ ग्रहण नहीं होता है, रसनेन्द्रिय अपना रस ग्रहण नहीं करती है। श्रोत्र भी जो शब्दों का ग्रहण करता है वो दूसरे शब्दों का ग्रहण करता है, अपने शब्दों का ग्रहण नहीं करता। ऐसा एक मोटे तौर पे, हालांकि इसके लिए अलग सूत्र भी बनाया इन्होंने। तो पहले मुख्य तो 4 इंद्रियों के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन कोई कहे कि नहीं जी बाहर के नहीं, कान अपने शब्द का भी ग्रहण करता है। जब कानों को बंद कर लेते हैं और या तो बिल्कुल सन्नाटा होता है तो अंदर सन्न सन्न आवाज आने लगती है, तो कान को बंद करके तो उस किसकी आवाज आ रही है? बोले कान की ही आवाज है, ऐसा कहते हैं ना। ये आवाज कैसी है? ये कान की ही आवाज है। तो कान की आवाज भी सुन रहा है ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन उसको भी कान की आवाज ना मान करके
पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि इंद्रियां अपने अपने गुणों का ग्रहण नहीं कराती हैं। स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणी। तो कस्मादिति चेत, ऐसा अगर कोई पूछे किस कैसे, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है 70वां सूत्र। सगुणानाम इंद्रिय भाव, सगुणानाम इंद्रिय भावात। ये जो इंद्रियां हैं उपकरण, साधन, इंद्र के साधन है इंद्रियां। तो इंद्रियों का जो इंद्रिय भाव है वो कब होता है? जब ये सगुण होती हैं, अपने गुणों से युक्त होती हैं। इंद्रिय का इंद्रिय भाव यानी इंद्रिय के रूप में कब समर्थ होती है? जब ये अपने गुणों से युक्त होती हैं। जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपने अपने गुणों से युक्त हैं, क्योंकि वो महाभूत है, उस महाभूत से वो बनी है। तो इंद्रियां हैं और अपने गुणों से जब युक्त होती हैं तब वो उसी जैसे दूसरे गुण को ग्रहण कराती हैं। इसको यूं कहेंगे, घ्राण इंद्रिय जो कि पृथ्वी गुण से बनी है, पृथ्वी महाभूत से बनी है, इसलिए घ्राणेन्द्रिय में गंध गुण भी है। तो घ्राणेन्द्रिय जब गंध गुण से युक्त होती है तभी वो अन्य गंध का ग्रहण करा पाती है। ये कह रहे हैं सगुणानाम इंद्रिय भावात। ये जो इंद्रियां हैं वो अपने गुण से जब युक्त होती हैं तभी वो अपने गुण को ग्रहण करा पाती हैं। घ्राणेन्द्रिय जब गंध गुण से युक्त होती है तब वो अन्य गंध का ग्रहण कराती है। ये कह रहे हैं, इसको पलट करके कहें कि यदि घ्राणेन्द्रिय में गंध गुण ना हो तो वो बाहर के गंध गुण का ग्रहण नहीं करा सकती। ये इनका सिद्धांत है, ऐसा तात्पर्य। तो प्रश्न तो ये था कि इंद्रियां अपने गुण का ग्रहण क्यों नहीं कराती हैं? उनके अंदर जो वो गुण है उसका ग्रहण क्यों नहीं कराती हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं कि पहले सिद्धांत बताया कि इंद्रियां जब अपने गुण से युक्त होती हैं तब वो उसी जैसे दूसरे गुण को ग्रहण कराती हैं। तो सगुणा नाम इंद्रिय भावात, ये हेतु है। भाष्य में स्पष्ट होगा। स्वान गंधादीन न उपलब्धन्ते घ्राणादीनी। सिद्धांत ये बताया कि जो घ्राण आदि इंद्रियां हैं वो अपने अपने गंधादि का ग्रहण नहीं करती हैं। किन कारणेन इति चेत, क्यों नहीं करती हैं? हेतु पूछे तो कहा स्वगुण ही सह घ्राणादीनाम इंद्रिय भावात। सूत्र में जो सगुणा नाम लिखा हुआ था उसको इन्होंने खोल दिया। स्वगुण ही सह, अपने गुण के साथ में जब ये होती हैं तो घ्राणादीनाम, घ्राणादियों का इंद्रिय भावात, इंद्रिय भाव होने से। ये वार्तिक बना दिया थोड़ा सूत्र को खोलते हुए। अब भाष्य में और खोल रहे हैं। घ्राणम स्वेन गंधेन समानार्थकारिणा सह बाह्यम गंधम गृह्णाति। अल्प विराम। घ्राणम, घ्राण जो इंद्रिय है वह स्वेन गंधेन, अपनी गंध के साथ। कैसी अपनी गंध है? जो समानार्थकारी है, समान प्रयोजन को पूरा करने वाली है। इंद्रिय भी गंध को जानेगी और गंध ग्रहण में सहायक है, और ये गंध गुण भी गंध ग्रहण करने में सहायक है। तो समानार्थकारिणा स्वेन गंधेन, समान प्रयोजन को करने वाले अपने गंध के साथ, घ्राण कारिणा सह घ्राणम बाह्यम गंधम गृह्णाति। घ्राणेन्द्रिय बाह्य गंध को ग्रहण करती है। घ्राणेन्द्रिय जो बाह्य गंध को ग्रहण करती है, बाह्य मतलब अपने से भिन्न को, वो कब कर पाती है? जब घ्राणेन्द्रिय में अपनी गंध भी होवे। घ्राणम स्वेन गंधेन समानार्थकारिणा सह, समानार्थकारिणा स्वेन गंधेन सह घ्राणम बाह्यम गंधम गृह्णाति। तस्य स्वगंध ग्रहणम सहकारी वैकल्यात न भवति। और पहली बात तो ये सिद्धांत बताया। अब ये उत्तर दे रहे हैं कि वो अपने गंध को क्यों नहीं ग्रहण कर पाती है। क्योंकि जिस समय वो घ्राणेन्द्रिय अपने गंध को ग्रहण कर रही होगी तो उस समय घ्राणेन्द्रिय के साथ उसका समान अर्थकारी गंध गुण नहीं है, क्योंकि अकेली घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण नहीं कर सकती। घ्राणेन्द्रिय के साथ में जब गंध गुण भी होगा तब वो बाहर के गंध को ग्रहण करेगी। ये सिद्धांत बताया। अब वो पूछ रहा है कि घ्राणेन्द्रिय अपने ही गंध को क्यों नहीं ग्रहण करती है?
तो जब अपने गंध को ग्रहण करने की बात आएगी तो एक गंध गुण इसका अपना अलग हो गया और इंद्रिय अलग हो गई। अब ये जो इंद्रिय है ये अपने गुण से रहित है, क्योंकि ये अपने ही गुण को जान रही है इस समय। बाहर के गुण तो अलग हो गए, घ्राणेन्द्रिय स्वयं अपने गुण को जान रही है, तो इस समय घ्राणेन्द्रिय के साथ में सहकारी गंध गुण नहीं रहा, तो इसमें उसकी विकलता हो गई, न्यूनता हो गई, जिसको इन्होंने क्या कहा, तस्य स्वगंध ग्रहणम, उस घ्राणेन्द्रिय का अपने गंध गुण का जो ग्रहण है, सहकारी वैकल्या, सहायक जो गुण था गंध गुण, उसकी विकलता होने से, न्यूनता होने से न भवती, नहीं होता है। ये जो समानार्थकारी गंध गुण था वो वहां पर नहीं रहा। एवं शेषाणाम अपनी, ऐसा ही अनेन्द्रियों में भी ग्रहण करना जानना चाहिए। नेत्रेंद्रिय अपने रूप का ग्रहण क्यों नहीं कराती है, तो इनकी दृष्टि से क्या उत्तर बनेगा, नेत्रेंद्रिय जब बाह्य रूपों का ग्रहण कराती है तो नेत्रेंद्रिय में स्वयं का रूप गुण भी होता है, तब वो बाहर के रूप गुण का ग्रहण कराती है। अब जब नेत्रेंद्रिय अपने ही रूप का ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होगी, उस समय नेत्रेंद्रिय में अपना रूप गुण नहीं रहा, क्योंकि वो तो साध्य हो गया उसका रूप गुण, और इंद्रिय अलग हो गई, तो सहकारी गुण नहीं रहा, इसलिए वो नहीं ग्रहण कराती है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे, यदि पुनर्गंधा सहकारी च स्यात् घ्राणस्य ग्राह्यश्च इत्यता आह। अगर इसमें पूर्व पक्षी यूं कहे कि ये जो गंध है उसकी अपनी, वो सहकारी च स्यात् घ्राणस्य, घ्राण की सहकारी भी हो जाए और घ्राण का ग्राह्य भी हो जाए, दोनों दोनों हो जाए, तो क्यों नहीं हो सकता है। देखो पहले वाले उदाहरण को फिर से देखिए, घ्राणेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय के गंध गुण की अलग से परिकल्पना की, क्योंकि उसमें वो गुण भी होगा, और एक गंध बाहर का है, तो जो बाहर की गंध है वो तो है ग्राह्य, और घ्राणेन्द्रिय के साथ की जो गंध है वो है सहकारी। घ्राणेन्द्रिय के साथ की जो गंध है वो है सहकारी। तो घ्राणेन्द्रिय सहकारी गंध की सहायता से ग्राह्य गंध का ग्रहण करती है। तो सिद्धांति ने कहा था कि जब अपने अपने गंध का ग्रहण करने का प्रसंग आएगा तो बोले इंद्रिय इसको ग्रहण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय, इस इंद्रिय के लिए ये गंध तो ग्राह्य हो गई, अब सहकारी गंध इसके पास नहीं रही, इसलिए वो गंध को ग्रहण नहीं कर पा रही, ऐसा सिद्धांति ने कहा था। इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो घ्राणेन्द्रिय के साथ की गंध है, इसको सहकारी भी मान लेंगे घ्राणेन्द्रिय का, और घ्राणेन्द्रिय का ग्राह्य भी मान लेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये सहकारी भी हो और ग्राह्य भी हो, दोनों ही हो जाएंगी, तब तो ग्रहण हो जाना चाहिए था। उसी बात को देख रहे हैं, देखिए इस पंक्ति में, यदि पुराण गंधा, घ्राणेन्द्रिय की गंध अपनी वाली स्वगंध जो है, सहकारी च स्यात्, वो सहकारी के रूप में भी हो जाए, और ग्राह्यश्च, और ग्राह्य भी हो जाए, दोनों ही हो जाए, यानी ग्रहण भी हो और ग्राह्य भी हो। घ्राणेन्द्रिय के साथ की गंध सहायक भी हो, साधन भी हो और साध्य भी हो, उसी को दे, ऐसा हो जाए तो इत्यतः, उसका उत्तर दे रहे हैं। 71वां सूत्र है, तेनैव तस्य अग्रहणाच, ये त पे ऐ की मात्रा है, एक मात्रा है यहां पर, तेनैव तस्य अग्रहणा, उसी से उसी का आग्रहण होने से, हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं ये। यहां पर जो पूर्व पक्षी कह रहा था, तो गंध गुण जो घ्राणेन्द्रिय का स्वगंध गुण है, अपना जो गंध गुण है, वो सहायक भी हो रहा है और ग्राह्य भी हो रहा है, तो उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है, ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि तेने व तस्य अग्रहणा, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, ये सिद्धांत दिया। भाष्यकार कह रहे हैं, न गुणोपलब्धिर इंद्रियाणाम, इंद्रियों से गुणों की उपलब्धि नहीं होती, इंद्रियों के गुणों की उपलब्धि नहीं होती। यानी क्या मतलब हुआ? इंद्रियों के अपने गुणों की उपलब्धि नहीं होती। और जो ये कहता है कि उपलब्धि होती है, वो उसका कथन कैसा है? बोले यो ब्रूते यथा बाह्यम द्रव्यम चक्षुषा गृह्यते, जैसे बाहर का द्रव्य आंख से देखा जाता है, तथा तेनैव चक्षुषा तदैव चक्षुर गृह्यताम, तो उसी चक्षु से उसी की आंख भी देखी जाए, ऐसा जो कहे। तो हमने अपनी आंख से अपनी आंख देखी है, दर्पण में नहीं, वैसे
तो बोले जो ये कहे कि घ्राणेन्द्रिय की गंध यानी इंद्रियों के जो अपने गुण हैं उनका ग्रहण उन्हीं से हो जाएगा, तो वो ऐसे है जैसे कोई कहे कि उसी चक्षु से वो अपनी चक्षु को देख रहा है, अपनी चक्षु से अपने चक्षु को देख रहा है, ऐसा वो कथन होगा। तादृग इदम, ये उसी तरह से होगा, यानी मूर्खतापूर्ण होगा। जैसे अपने नेत्र से अपना नेत्र नहीं देखा जाता, ऐसे ही इंद्रियों के द्वारा अपने गुण का ग्रहण नहीं होता है। क्यों ऐसा? बोले तुल्यो ही उभयत्र प्रतिपत्ति हेतुत्व भाव। प्रतिपत्ति का जो हेतुत्व है, प्रतिपत्ति हेतु अभाव, प्रतिपत्ति यानी ज्ञान का हेतु का अभाव होने से, क्योंकि सहायक होना चाहिए तभी वो दूसरे का ग्रहण कर पाता है, और यहां पर उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा करके खंडन किया। अब ये बात जो कही तो सिद्धांती को एक और आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। सिद्धांती ने जो बात कही वो सामान्य रूप से सभी इंद्रियों पर लागू हो जाएगी। यद्यपि उसने सब इंद्रियों का नाम नहीं लिया, तो सबका मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों पर लागू होगी, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय और शब्द के संदर्भ में भिन्न बात है, तो उसको ये अलग से उठा रहा है पूर्व पक्षी। तो 72वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, कहता है न, ये आपका कथन ठीक नहीं है कि उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है। उसने सिद्धांत दे दिया ना, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है, तो ये उसका खंडन कर रहा है। बोले नहीं, उसी से उसी का ग्रहण हो जाता है। तो कहते हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। शब्द गुणोपलब्ध है, शब्द गुण के उपलब्ध होने से। शब्द गुण किसका है? श्रोत्रेंद्रिय का। तो श्रोतेंद्रिय से शब्द गुण का ग्रहण होता है ना, तो उसी से उसी का ग्रहण हो गया, उसी से उसी का ग्रहण हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पीछे की बात भी मान करके चलें कि ये कि श्रोत्र जो है वो आकाश है, बस श्रोत्र जो है वो आकाश से अन्य नहीं है, ये जब माना जाता है। श्रोत्रम न अन्यत आकाशात, श्रोत्र क्या है? बस आकाश ही है। तो शब्द गुण किसका है? आकाश का है, उसका अपना गुण है। शब्द गुण आकाश का है, और श्रोतेंद्रिय को आकाश मान लिया, तो शब्द गुण श्रोतेंद्रिय का भी हो गया, उसका अपना गुण हो गया। और श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण भी होता है, तो श्रोतेंद्रिय किस शब्द का ग्रहण कर रहा है? अपने ही गुण का ग्रहण कर रहा है। श्रोतेंद्रिय स्वयं अपने शब्द गुण का ग्रहण कर रहा है, कर रही है, ऐसा इसमें लगेगा। तो तेनैव तस्य ग्रहणम ये बनेगा। तेनैव तस्य अग्रहणम जो पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांती ने कहा था, उसका एक खंडन कर रहा है, इसका व्यभिचार दिखा रहा है, अपवाद दिखा रहा है। बोले ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द गुणोपलब्ध है। शब्द गुण का श्रोतेंद्रिय से ग्रहण देखे जाने से तो अपने ही गुण का ग्रहण वहां पर हो रहा है। तो यहां पर श्रोत्र आकाश ही है, ऐसा मान करके ये कथन किया जा रहा है। भाष्य, स्व गुणा न उपलब्धन्ते इंद्रियाणी इति एतत् न भवति। ये जो न है, इसका निषेध क्या कर रहे हैं कि अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करते हैं। स्वगुणान न उपलब्धन्ते इंद्रियाणी, इंद्रियां अपने गुणों को उपलब्ध नहीं करती हैं। ये जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, ये जो आपने कहा था एतत् न भवति, ऐसा नहीं होता है। यानी सब जगह नहीं होता, कुछ जगह तो भले ही हो, लेकिन ये अपवाद दिखाते हुए कहेगा कि ऐसा होता ही नहीं है। क्यों? उपलभ्यते ही स्वगुण शब्द श्रोत्रेण, श्रोत्र के द्वारा उसका अपना गुण शब्द विहित होता है। शब्द गुण श्रोत्र का ही है, और वो अपने गुण का ग्रहण करता है। तो शब्द गुण श्रोत्र का अपना कैसे हुआ? ये मानते हुए कि श्रोत्र मतलब आकाश ही श्रोत्र है, तो शब्द गुण आकाश का है, तो श्रोत्र का भी शब्द गुण है, इसलिए वो अपने ही गुण को ग्रहण कर रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 73वां सूत्र, तदुपलब्धि ही। बोले ठीक है, इससे इसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि सिद्धांति भी यही मानता है कि आकाश ही श्रोतेंद्रिय है और शब्द गुण आकाश का है, तो श्रोत्र का भी गुण है, और उसी से उसी का ग्रहण हो रहा है। तो बोले तदुपलब्धि, ये जो उपलब्धि होती है, यानी श्रोत्र से अपने ही शब्द गुण की जो उपलब्धि होती है, इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात्, भिन्न भिन्न गुणों के, भिन्न भिन्न द्रव्यों के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन कोई कोई द्रव्य अपने गुणों का भी ग्रहण करवा देता है। इतरेतर यानी भिन्न भिन्न, आपस वाला नहीं है, भिन्न भिन्न। इतरेतर द्रव्य, भिन्न भिन्न जो द्रव्य हैं उनके गुणों की में वैधर्म्य होने से। बाकी चारों के लिए, चार इंद्रियों के लिए तो ऐसा है कि वो अपने गुण का ग्रहण नहीं कराती है, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय ये भिन्न द्रव्य है,
भिन्न इंद्रिय है तो ये अपने गुण का ग्रहण करा देती है, ऐसा यहां स्वीकार किया जा रहा है। ये दोनों सूत्र रोजड़ में तो प्रक्षिप्त मान करके हटाए जाते हैं, और जैसा लिखा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तदुपलब्धि, ये उपलब्धि होती है कि इतरेतर द्रव्य गुण वैधर्म्यात, भिन्न भिन्न द्रव्यों के धर्मों की भिन्नता होने से यहां पर हो जाएगा, और जगह नहीं होगा, ऐसा स्वीकार किया जा रहा है। भाष्य देखिए, न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। जो आकाश है वो आकाश ही इंद्रिय होता है, श्रोतेंद्रिय, ये जो माना जाता है, तो इसकी में स्पष्टीकरण कर रहा है सिद्धांती। न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम, आकाश जो है वो शब्द गुण से अपने गुण वाला होते हुए इंद्रिय नहीं होता है। सामान्य नियम तो क्या बनेगा कि शब्द गुण आकाश का है और आकाश ही श्रोतेंद्रिय है, या आकाश से ही श्रोतेंद्रिय बनी है, तो उसमें भी शब्द गुण आएगा। तो ये कहना है कि न शब्देन गुणेन सगुणम, ये जो आकाश है जिससे इंद्रिय बनी है, ये जो आकाश है, जो इंद्रिय है, आकाश ही इंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय है, ये अपने गुण से सगुण होते हुए नहीं है, अपने गुण वाला होते हुए ये इंद्रिय नहीं बना है। तो दूसरे शब्दों में क्या अर्थ निकलेगा, बिना शब्द गुण के आकाश इंद्रिय बनी है, बिना शब्द गुण के आकाश इंद्रिय बना है। आकाश इंद्रिय बना है, आकाश ही इंद्रिय है, तो कैसे बना है वो, बिना शब्द गुण वाला होते हुए। तो ऐसे में क्या होगा, अब श्रोत्रेंद्रिय से जो शब्द का ग्रहण हो रहा है वो उसके अपने गुण का ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि श्रोतेंद्रिय में शब्द गुण नहीं है। क्योंकि शब्द गुण से रहित होते हुए आकाश से, आकाश को श्रोतेंद्रिय कहा जा रहा है, तब उसमें स्वगुण नहीं है। तो ऐसे में श्रोतेंद्रिय से जो शब्द गुण का ग्रहण होगा वो स्वगुण का ग्रहण नहीं होगा, अन्य ही गुण का ग्रहण होगा, ऐसा तात्पर्य निकल रहा है। तो न शब्देन गुणेन सगुणम आकाशम इंद्रियम भवति। आगे, न शब्दः शब्दस्य व्यंजकः, और शब्द शब्द का व्यंजक भी नहीं है। जैसे घ्राणेन्द्रिय में गंध गुण सहकारी कारण था अन्य बाह्य गंध को ग्रहण कराने में, तो ऐसे में गंध गंध के ग्रहण में कारण बन रहा था। घ्राणेन्द्रिय में स्थित गंध बाह्य गंध के ग्रहण में साधन बन रहा था। ऐसा चार इंद्रियों में लगाते हैं। शब्द के संदर्भ में ऐसा नहीं मान रहे हैं, ये कह रहे हैं न शब्दः शब्दस्य व्यंजकः, शब्द जो है वो शब्द का व्यंजक नहीं होता है। व्यंजक मतलब उसको प्रकट कराने वाला नहीं होता है। अभी जो सिद्धांत कहे जा रहे हैं इसके पीछे कैसे इन्होंने इसको सिद्ध किया उसकी कोई विस्तार से चर्चा यहां पर इस तरह से नहीं है, लेकिन शब्द शब्द का व्यंजक नहीं होता है। गंधादि तो गंधादि के व्यंजक हो जाते हैं इंद्रिय में स्थित होते हुए, लेकिन यहां श्रोतेंद्रिय में शब्द गुण नहीं है, इसलिए वो शब्द गुण का दूसरे शब्द का व्यंजक नहीं होगा, प्रकट करने वाला, जनाने वाला नहीं होगा। आगे दूसरे ढंग से बात को कह रहे हैं अब, न इनमें भिन्नता बता रहे हैं, इतरे इतर द्रव्यों में जो धर्म की भिन्नता है उसको बता रहे हैं। तो आकाश का शब्द का तो बताया, अब औरों का बता रहे हैं। न च घ्राणादि नाम स्वगुण ग्रहणम प्रत्यक्षम ना भी अनुमीयते, और घ्राणादि का अपने अपने गुण का ग्रहण प्रत्यक्ष भी नहीं होता है और न ही उसका कोई अनुमान किया जा सकता है। कुछ पता तो लगना चाहिए। अब ये अनुभव के आधार पर बोल रहा है सिद्धांती कि हम जो अनुभव करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा अपने अपने गुणों का ग्रहण न तो प्रत्यक्ष में जाना जाता है और न ही इसमें कोई हम अनुमान कर पाते हैं, इसलिए वो नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी का था कि इनका ग्रहण होना चाहिए, क्यों नहीं होता है, तो बोले कि नहीं होता है, ये तो देखा ही जाता है, न तो प्रत्यक्ष है न अनुमान है। लेकिन श्रोत्र के संदर्भ में क्या है, अनुमीयते तु श्रोत्रेण आकाशेन शब्दस्य ग्रहणम, लेकिन श्रोत्र आकाश से तो शब्द का ग्रहण अनुमित होता है। शब्द चूंकि उसका अपना है आकाश का, और श्रोत्रेंद्रिय से आकाश का ग्रहण, श्रोतेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है। श्रोत्र रूप जो आकाश है उससे शब्द का ग्रहण होता है, ये हम जानते हैं। अल्प विराम शब्द से ग्रहणम कैसे पता लगता है, शब्द गुणत्वम च आकाशस्य इति, क्योंकि शब्द गुण आकाश का है। तो शब्द गुण आकाश का है ये भी कैसे पता लगा था, तो ये जो सारा प्रक्रिया चलाते हैं वो परिशेष न्याय से चलाते हैं। पहले आया भी था ये, तो कहा परिशेषश्च अनुमानम वेदितव्यम, यहाँ परिशेष अनुमान से शेष शेषवत मान करके यहाँ पर किया जाता है।
किस तरह से कि ये जो शब्द गुण है, ना इसका हो सकता, ना इसका हो सकता, ना इसका हो सकता, तो ये इसी का हो सकता है, आकाश का। ऐसे परिशेष न्याय से जाना जाता है। तो शब्द गुण किस किस का हो सकता है? तो 5 महाभूत हैं, इनका हो सकता है, आत्मा का हो सकता है, मन का हो सकता है। तो उसके लिए यहां पर ये परिशेष न्याय को लगा रहे हैं, घटा रहे हैं। आत्मा तावत श्रोता न करणम। आत्मा जो है वो तो सुनने वाला है, श्रोता है। न करणम, वो करण यानी साधन, श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, श्रोत्रेंद्रिय नहीं है, इसलिए इंद्रिय के रूप में इसको तो मान नहीं सकते। श्रोत्रेंद्रिय की सिद्धि, शब्द की सिद्धि भी ऐसे ही की जाती है कि ना ये पृथ्वी का हो सकता है, ना जल का हो सकता है, तो किसका गुण है? गुण है तो गुणी तो कोई ना कोई होगा। तो आकाश इसका द्रव्य है, आश्रय है, ये वहां पर किया जाता है। अब इंद्रिय के संदर्भ में भी कह रहे हैं कि श्रोत्रेंद्रिय है, कौन सी है? आकाश वाली श्रोत्रेंद्रिय है या कोई और ही इंद्रिय है? इसके लिए कह रहे हैं कि आत्मा तो श्रोता है होता है, न करणम, वो श्रोतेंद्रिय हो नहीं सकता है। और मनसः श्रोत्रत्व बधिरत्व अभाव। और यदि मन को ही श्रोतेंद्रिय मान लिया जाए, बाहर से ज्ञानेन्द्रिय श्रोतेंद्रिय को नहीं मान के मन को ही यदि श्रोतेंद्रिय मान लिया जाए कि उसी का श्रोत्रत्व है, यानी श्रोतेंद्रियपना है, तो बोले फिर तो बधिरत्व का अभाव हो जाएगा, बधिरता कभी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मन कभी नष्ट नहीं होता है, मन तो यथावत रहता है। बधिरत्व का भाव कैसे होता है? क्योंकि जो श्रोतेंद्रिय है वो नष्ट हो जाती है, उसमें विकार आ जाता है। मन में विकार नहीं आता है, मन नष्ट नहीं होता है। उसका मन का विकार उसकी चंचलता आदि है, लेकिन मन अपने आप में इंद्रिय के रूप में नष्ट नहीं होता। हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जबिष्ठम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तो ये अजिर है, बूढ़ा नहीं होता है और नहीं नष्ट होता है। अमृतम प्रजासु, अमृत भी कहा है, मरता भी नहीं है ये मन। तो यदि मन ही श्रोतेंद्रिय होता तो बधिरत्व हो ही नहीं सकता, बधिरत्व का अभाव हो जाता था। लेकिन बधिरत्व होता है, इसका मतलब है कि मन श्रोतेंद्रिय नहीं हो सकता, तो आत्मा भी नहीं हो सकती श्रोतेंद्रिय, क्योंकि वो श्रोता है, कर्ण अलग होता है, और मन भी नहीं हो सकता है। पृथ्वी आदि नाम घ्राणादि भावे सामर्थ्यम। और जो पृथ्वी आदि महाभूत हैं उनका तो घ्राणादियों की उत्पत्ति में ही सामर्थ्य है, अल्प विराम, सामर्थ्यम अल्प विराम। कि घ्राण से, कि पृथ्वी से घ्राणेन्द्रिय ही हो सकती है, जल से रसनेन्द्रिय ही हो सकती है, अग्नि से चक्षु इंद्रिय ही हो सकती है, और वायु से स्पर्शेंद्रिय ही बन सकती है। ये इनका सामर्थ्य है, अर्थात ये अन्य चीजें नहीं बना सकते। श्रोत्र भावे च असामर्थ्यम, इन 4 भूतों का श्रोत्र के रूप में, श्रोत्र के उपादान के रूप में, श्रोत्र बनने के रूप में सामर्थ्य नहीं है। अब ये इन्होंने कैसे सिद्ध किया वो कुछ यहां पर बताया नहीं है, केवल सिद्धांत का कथन है कि इनमें ये सामर्थ्य नहीं है। पृथ्वी आदि 4 भूतों में घ्राण आदि 4 इंद्रियों के बनाने का सामर्थ्य है, लेकिन इनमें श्रोत्र इंद्रियों को बनाने का सामर्थ्य नहीं है। अस्ति च इदम श्रोत्रम अल्प विराम, लेकिन ये श्रोत्र तो है। और आकाशम च शिष्यते, और उधर आकाश बचा हुआ है, महाभूतों में आकाश बचा हुआ है, और इंद्रियों में श्रोतेंद्रिय भी है। या तो श्रोतेंद्रिय को मानते ही नहीं तब तो बात थी, लेकिन श्रोतेंद्रिय तो है, क्योंकि विषय के ग्रहण लिंग वाली है, हमारे को शब्द का पता लगता है। तो आकाशम च शिष्यते, तो परिशेषात आकाशम श्रोत्रमिति, तो परिशेष न्याय से आकाश ही श्रोत्र है ऐसा माना जाता है, ऐसा सिद्ध किया इन्होंने। तो इस इति 12 भी सूत्र अर्थ परीक्षा प्रकरणम, अर्थ की परीक्षा यहां पर पूरी होती है। तो ये आनिक भी यहां पर समाप्त हो गया, प्रथम आनिक, तीसरे अध्याय का प्रथम आनिक यहां पर समाप्त हुआ। तो प्रमाण प्रमेय, प्रमेयों में भी आत्मा, शरीर, इंद्रिय और अर्थ। तो अर्थ जो यानी विषय, तो इंद्रिय का भी आ गई और ये अर्थ की भी परीक्षा यहां पर पूरी हुई। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।